भोजन और संबंधित वस्तुएं उपलब्ध कराने में सहकारी समितियां। अब सहकारी समितियों की क्या भूमिका है? एक तो सरकार कार्य कर रही है, एक जो है कुछ समितियां हैं, सहकारी समितियां जो कार्य कर रही हैं इसमें, ताकि भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। अब यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, जैसे अमूल, हमारे देश में अमूल जो है, अब आप पहले जो है गुजरात से शुरू हुआ, और गुजरात से शुरू होने के बाद जो है अब पूरे देश में ही जो है अमूल के आपको दूध प्रोवाइड हो जाता है। तो ये जो है हर किसी तक इसने पहुंच बनाई, उपलब्धता जो है की। और अब इसके साथ साथ क्या करता है अमूल? इसके साथ साथ क्या कर रहा है कि जो किसान हैं, जिनके पास जो है दूध देने वाले जो जानवर हैं, वो डायरेक्ट उनसे सप्लाई लेकर वहां पर जो है अपने जो है एम्प्लॉयज लगाकर वहां से सप्लाई डायरेक्ट अपनी फैक्ट्रीज में लेता है। तो इससे क्या हो रहा है, किसानों को भी लाभ हो रहा है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट फैक्ट्रीज में सप्लाई हो रही है। तो अमूल हुआ इसमें जो मदर डेयरी, दिल्ली में आप देखते हैं मदर डेयरी, दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मदर डेयरी दिखेगी। मदर डेयरी क्या कर रही है, वो आपको दूध की सप्लाई और साथ साथ फल और सब्जियों की सप्लाई आपको वहां से मिलती है। और इसके दाम कौन सुनिश्चित करता है? इसके दाम सुनिश्चित करती है दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है जी। उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान जो सरकार की तरफ से चलाई जाती है, ये अब कुछ सहकारी समितियों के साथ भी चलाई जाती है। जैसे तमिलनाडु में सहकारी समितियां चलाती हैं इसे, और भारत में जो है सरकार की तरफ से चलाई जाती है। तो ये कुछ सहकारी समितियां हैं जो कि जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। आइए अब जो है आंसर भी देखते हैं हम अपना। भारत में खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां गरीबों को कम कीमत पर सामान बेचने के लिए दुकानों खोलती हैं। जैसे तमिलनाडु में क्या हो रहा है, उचित मूल्य की दुकानों में लगभग 94% जो है सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती है। तो तमिलनाडु में जो है 94% जो राशन की दुकानें हैं उन्हें कौन चला रहा है? सहकारी समितियां चला रही हैं। और वहीं अब हम दिल्ली में मदर डेयरी की बात करें तो दिल्ली में मदर डेयरी क्या कर रही है? उपभोक्ताओं को नियंत्रित कीमतों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है, और ये दिल्ली सरकार द्वारा तय की जाती है। दिल्ली सरकार द्वारा जो है सॉरी मदर डेयरी की बात करें, मदर डेयरी क्या कर रही है? दूध भी प्रोवाइड कर रही है और सब्जियां भी प्रोवाइड कर रही है। रेट कौन तय कर रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट। क्यों तय कर रही है? ताकि उसकी उपलब्धता सभी लोगों तक हो सके। फिर तीसरा अमूल, अमूल एक उदाहरण है। इसने देश के श्वेत क्रांति क्या होती है? ये व्हाइट रिवॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड है? ये मिल्क से रिलेटेड है। इसने जो है पूरे देश में जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसमें बढ़ाने में मदद की, हर व्यक्ति तक मिल्क जो है पहुंच सके। कुछ राज्यों में इसका प्रोडक्शन कम होता हो, कुछ में ज्यादा होता है, पर सभी जो राज्य हैं उसमें जो है उपलब्ध किसने कराया? अमूल ने उपलब्ध कराया है। कई और जो है सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी इस दिशा में गहनता से कार्य कर रहे हैं। तो ये आपने जाना ना कि सहकारी समितियां किस तरीके से खाद्य जो सुरक्षा के कार्य में लगी हुई हैं, उसमें किस तरीके से उनकी भूमिका है। इसमें आपने जाना कि तमिलनाडु में 94% जो है सहकारी समितियां चला रही हैं राशन की दुकानों को, जो कि पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी। फिर दिल्ली की मदर डेयरी के बारे में बात करें तो उसमें भी जैसे किस तरीके से दूध और सब्जियों की उपलब्धता जो कि सरकार कंट्रोल कर रही है। और वहीं अमूल ने किस तरीके से पूरे भारत में जो है दुग्ध क्रांति लाई, यानी कि हर जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आई, और हर जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सुलभ कराया दूध। अगर आपको क्लास पसंद आई हो आप जो है हमारी क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है आगे इन आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियोस मिलती रहें। अभी जो है हम बात कर चुके हैं यहाँ पे क्लास 9th के ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिकल साइंस की। तीनों ही क्लासेस आपकी सारी जो चैप्टर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।